free, 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 free. संजीदगी अख्तियार करेगी। देखिए, हम लोग कोई कोर्ट जाना नहीं हुआ। और आराम से निकले। सरकार से हम लोग लड़े भी और पुलिस डिपार्टमेंट से उनको इस इशू को समझाया और समझने के बाद जो है उन्होंने हमको परमिशन दी। तो मैं समझता हूँ कि इस इशू का जिस तरह से लोगों के ज़हनियत में होना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए, इस इशू की जानकारी मेरे ख्याल से जो 80 के बाद की जो जनरेशन है उनको इस इशू की जानकारी नहीं है कि मसला क्या है। और मेरे ख्याल से हम लोग ने जब उनको मसला बताया इस चीज़ों का तो सरकार ने जो है हम लोग को परमिशन दे दी और कहा कि आप कर सकते हो कल। कई मामलों में ऐसा देखा गया है, फेसबुक से लेकर सोशल साइट्स की स्टेटस डालने तक में अगर फोटो भी डाली है तो मामले दर्ज हुए हैं। यह किस तरह से रुकेगा? देखिए, सवाल ऐसा है कि अभी जो है जब सरकार के सामने सही बात आई कि ये मसला क्या है, तो मैं समझता हूँ कि फेसबुक की कार्रवाई भी बंद हो चुकी है, इंस्टाग्राम की भी कार्रवाई हो चुकी है, बंद हो चुकी है, और जो दुआ करना चाहते थे उन पर भी जो कार्रवाई हुई है वो अब बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार के सामने क्या चीज़ है वो आ गई है। मैं समझता हूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि हर किसी को हर चीज़ की पहचान होती है या जानकारी होती है, तो ऐसा मेरे चर्चा में जो आया कि इसके बारे में कई लोगों का यही था कि ये मुसलमानों का मामला है, क्यों उठा रहे हो। तो मैंने जब कहा कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है, ये दो देशों का मामला है और भारत सरकार जो है वो दोनों देशों के साथ अपना संबंध रखती है और ये केंद्र सरकार की भूमिका रही है, तब जाके उनके समझ में आया कि भैया ये मुसलमानों का मामला नहीं है, ये वहाँ की फ़िलिस्तीन की जनता जो है उनका मामला है, उनका धर्म क्या ये देखना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ फ़िलिस्तीन नागरिक है, उस नागरिकता से देखना चाहिए। इन बातों को जब हम लोगों ने जिक्र किया तब जाके सरकार के सामने सही परिस्थिति आई। आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है कि ये चीज़ समझने में हुकूमत को बहुत लंबा वक्त निकल गया है? ये चीज़ें बहुत पहले जुल्म और मजलूम, ये सारी चीज़ें तो बहुत आसानी से देखिए, सवाल ऐसा है कि कांग्रेसी राजनीति हो या जितने भी जनता दल हो या हम लोग जैसे है कि जो इस इशू पे लड़ते थे उनको इसकी जानकारी है, लेकिन जो धार्मिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की जानकारी नहीं है, और इसलिए वो हर चीज़ जो है वो धार्मिकता से देखते हैं। जब समझाया जाता है तो वो मेरे ख्याल से मानते हैं या नहीं मानते मालूम नहीं, लेकिन परमिशन मिल जाती है। सर, मुसलमान क्या कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन के अंदर मतलब सरकार से क्या मांगे रखी है? देखिए, मैंने वही तकरीर बताया कि कांग्रेस और एसपी दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलके या इंडिया अब जो बना हुआ है उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखना चाहिए पार्लियामेंट में कि यूनाइटेड नेशंस, इंडिया और बाकी देशों ने मिलके इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस होना चाहिए, और जिस तरह दूसरे देशों के अंदर पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है उसी तरह यहाँ पर भी पीस कीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस ने। इस तरह का रेजोल्यूशन कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर रख सकते हैं और फिर देखना है कि सरकार उसको मंजूर करती है या नहीं करती है। तो पेश तो ये ज़रूर कर सकते हैं। 22 तारीख तक हाउस है, अभी भी मेरे ख्याल से 12 दिन है, कभी भी नोटिस दे सकते हैं। सर, मुसलमान नेताओं को परमिशन नहीं मिली, प्रकाश अंबेडकर जाके परमिशन लेके आते हैं। मैं प्रकाश अंबेडकर के माध्यम से नहीं गया हूँ,
मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से परमिशन मांगी है, एक पॉलिटिकल पार्टी तौर के मैंने परमिशन मांगी है और उसके लिए हम लोग को लड़ना और जूझना हुआ है। तो सारे मुसलमान नेता पीछे हट जाते हैं आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट करने के लिए, ओपन पब्लिक में प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ था जिसमें बहुत सारी मैं जानता हूं, लफड़े हुए। तो सारे नेताओं ने जो है वो परमिशन लेना ही छोड़ दिया, जिम्मेदारी लेना मुसलमान नेताओं ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि दूर दूर तक बात भी नहीं करते हैं कि हम आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे। प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी आगे आके ये काम करता है, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं एक ही है कि मैंने जो देखा, मतलब चाहे वो आपका ये औरंगज़ेब का मामला हो या टीपू सुल्तान का मामला हो, रोड के ऊपर नाला मुसलमान काफ़ी डरा हुआ था, भय है। अब ये भय जब तक निकलेगा नहीं तब तक मेरे ख्याल से वो अपनी भूमिका जो है वो अदा नहीं कर सकते, और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने कहा कि भैया ये जो भय का माहौल है इसको निकलना चाहिए, और ये हम लोग की कोशिश है कि उसको निकालने के लिए इस इशू को भी हम लोग और कई मीटिंग रख सकते थे, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि आज़ाद का अगर नाम ले, आज़ाद मैदान का अगर नाम ले तो मुसलमान आने से थोड़ा सा पीछे हटता है। तो इसलिए हमने कहा नहीं, ये मीटिंग होगी तो आज़ाद मैदान में ही होगी, और वो हम लोग ने करके मुस्लिम समाज के सामने एक परिस्थिति पेश की है कि भैया आपको डरने की कोई बात नहीं है जी, घटना होती रहती है। आपने वो डर निकलवा दिया। अब वो डर निकालने की मैं हमारी कोशिश थी, अब निकला या नहीं निकला अगले बार आएंगे तब दिखाई देगा क्यों निकले। एक्चुअली महाराष्ट्र में ये सभा ही होने दे रहे नहीं थे पुलिस, और दुआ भी करने नहीं दे रहे थे। बहुत से मस्जिद से कॉल आए, बहुत से पब्लिक से कॉल आए कि यार ये कौन सा जाती है कि हम दुआ भी नहीं कर सकते, हम अब फिलिस्तीन के बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो ये जब बात हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के कान पे आई तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये बात गलत है कि हम युद्ध के खिलाफ़ है, यानी जब युद्ध के खिलाफ़ है तो हम अपना एक नारा देना चाहिए। इसलिए आज जो सभा है वो आदरणीय राष्ट्रीय नेता प्रकाश दादा बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने आज आज़ाद मैदान में या आज की सभा में संबोधित किया। सर, देखा जाए तो युद्ध एकदम बढ़ते जा रहा है, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुद्दा संसद भवन में उठाना चाहिए। एक्चुअली भारत देश कभी भी युद्ध के बारे में कभी नहीं रहा, और इस देश के जितने भी महामानव हुए जो आज विश्व गुरु सब मानते हैं उनको, उन्होंने भी कभी युद्ध के बारे में नहीं रहा। तो इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध के बीच में भारत की ये भूमिका होनी चाहिए थी कि हम युद्ध के बाजू में नहीं है तो हम अमन के बाजू में है, शांति के बाजू में, और युद्ध के खिलाफ में है। जैसा यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ, वहाँ भारत ने जो डिसीजन लिया था कि दोनों ने संवाद करके अपना मसला सॉल्व करें। हम यही चाहता है, भारत के लोग ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये भूमिका लेना चाहिए कि फ़िलिस्तीन का साथ में और जो इजराइल का जो लफड़ा है वो दो संवाद के साथ में होना चाहिए। आज का जो मकसद था वो उसी के लिए था। अब हमको क्या संदेश देना चाहिए, शांतिपूर्वक आगे बनाए रखने के लिए क्या संदेश देना? देखो, ये इजराइल जो है ना, ये युद्ध के नाम पे है ना उस जगह का ज़मीन हड़पना चाहता है एक्चुअल देखा जाएगा तो, लेकिन युद्ध के नाम पे उधर बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या उनकी जान ले रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है उनकी जान ले रही है, जबकि युद्ध होता है वो मिलिट्री के अंदर में होता है, ना कि पब्लिक के ऊपर होता है। युद्ध स्कूल के ऊपर बमबारी करके, पब्लिक प्लेस पे बमबारी करके, रुग्णालय के ऊपर बमबारी करके नहीं होता है। युद्ध मिलिट्री में होता है, लेकिन यहाँ युद्ध जो हो रहा है वो सब नियम जो है वो तोड़ के युद्ध हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि युद्ध का भी जो नियम है वो स्टेबल होना चाहिए। इन्होंने जब मतदान ले लिया कि क्या होना चाहिए, तो 16 देश जो है, 16 देश जो है, उन्होंने युद्ध बंदी के बाजू में दिया। इंग्लैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। कि हम भारत की आवाम मतानत को संजीदगी से अज़्म करते हैं। भारत को एक मुख्तदिर, समाजवादी, सेकुलर अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों को इसके लिए हासिल करे।
इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी, आजादी ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावत बाएतबार हैसियत और मौका, और इन सब में इख्वत को तरक्की दे, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को यह आइन दरियाए हादा इख्तियार करते हैं, वाज़े करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ होगी।